दोस्तों, आज समझेंगे अपने मास परसेंटेज यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत को। चलिए देखते हैं क्या होता है मास परसेंटेज। दोस्तों, आपको याद होगा मोल फ्रैक्शन, मोलंस। मोलंस कैसे निकाला था आप लोगों ने? जिसका भी मोलंस निकालना हो उसके मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे। वैसे ही है दोस्तों मास परसेंटेज। जिसका भी मास परसेंटेज निकालना हो आपको, उसका मास ऊपर रख दो, टोटल मास नीचे रख दो, और एक गलती करना बिल्कुल ना भूलें, क्या? 100 से मल्टीप्लाई। यानी कि जिसका भी मास परसेंटेज निकालना हो उसका मास ऊपर, टोटल मास नीचे, इंटू 100 क्या जाएगा? मास परसेंटेज। तो ये होता क्या है, किसी बिलियन में विलय के द्रव्यमान के पूरे बिलियन के, डेफिनेशन देखो, किसी बिलियन में विलय के द्रव्यमान का पूरे बिलियन के कुल द्रव्यमान से प्रतिशत अनुपात क्या कहलाता है? द्रव्यमान प्रतिशत या फिर मास परसेंटेज। तो कहने का मतलब बस ये है कि जैसे मान लो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? अपने पास में विलय होगा और विलायक होगा। तो बोल रहा है कि विलय कितने परसेंट है, विलय कितना परसेंट है पूरे सॉल्यूशन में, बिलियन में, तो वो क्या कहलाता है? तुम्हारा मास परसेंटेज। इसको मैं समझाता हूँ बहुत ही आसान तरीके से। देखो, जैसे मैंने अभी अभी तुमको फॉर्मूला बताया, किसी का ही मास परसेंटेज निकालना हो तो उसका मास क्या रख दो? ऊपर। ये किसका मास आ जाएगा? मास परसेंटेज किसका आ जाएगा? ये सॉल्यूट का। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर किसका मास रखा ऊपर? सॉल्यूट का। टोटल मास यानी कि सॉल्यूशन का मास, इंटू में क्या करना भूलें? 100। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ इस चीज को। जैसे जैसे मान लो मैंने एक शरबत बनाया है ना, शरबत बनाया मान लो चीनी का और वाटर का। क्या लिया है मैंने? चीनी प्लस पानी। अब मेरे को देखना है भाई कौन कितना परसेंटेज है ना, किसका परसेंटेज कितना। बात कर रहा हूँ वेट बाई वेट परसेंट की। तो मान ले चीनी का निकालना है, तो कैसा आएगा बोलो? चीनी का द्रव्यमान अपॉन, अपॉन में क्या आएगा? टोटल। टोटल क्या है? चीनी और पानी, बाइनरी सॉल्यूशन ही तो है अपने पास में। चीनी का द्रव्यमान प्लस, बोलो, पानी का द्रव्यमान। तो इंटू इंटू 100, ये तो बिल्कुल ना भूलें। तो इससे क्या जाएगा आपका? चीनी का मास परसेंटेज। इतनी बात समझ में आ गई? पानी का निकालना तो पानी का मास ऊपर, टोटल मास नीचे, इंटू क्या जाएगा? 100। ये तो हो गई एक बात। दूसरी काम की बात आप ये सीखिएगा, जैसे मान लो आपको दे रखा है 5%, 5% एक्वा सॉल्यूशन दे रखा है मान लो यूरिया का। बहुत काम की बात बताने जा रहा हूँ, बहुत सवालों में आएगा इस तरह की चीजें, ध्यान से सुनना। 5% एक्वा सॉल्यूशन है किसका? यूरिया का। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल है दोस्तों कि 5 ग्राम यूरिया, ओफो कैसे लिखूं, ये क्या आएगा? मान लो वेट बाई वेट परसेंटेज है, तो 5 ग्राम यूरिया प्लस 95 ग्राम क्या होगा? वाटर। क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? वाटर। जलीय विलयन का मतलब क्या होगा? वाटर होगा बाकी। तो 5 ग्राम होगा आपका यूरिया और 95 ग्राम क्या होगा? वाटर। आया समझ? एक और समझ, एक एग्जांपल और समझते हैं। जैसे मान लो मैंने ले रखा है 10%, 10% मान लो NaCl का सॉल्यूशन है, NaCl का एक्वा सॉल्यूशन है। बोलो बोलो क्या होगा? 10 ग्राम नमक, 10 ग्राम क्या होगा? NaCl। इसमें क्या मतलब हुआ? 10 ग्राम NaCl, और बाकी बचा हुआ 10 ग्राम तो ये हो गया, तो 90 ग्राम क्या होगा? वाटर। क्योंकि क्या कह रखा है? एक्वा सॉल्यूशन प्लस 90 ग्राम क्या होगा दोस्तों? वाटर। यहां तक बात समझ आ रही है? एक एग्जांपल और समझते हैं, यहां मजेदार है कुछ। देखो मान लो 68% HNO3 है। क्या है जी? 68% HNO3 है इन एक्वा सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब आप बताइए मुझे क्या होगा? बोलो। बिल्कुल सही, 68 ग्राम क्या होगा उसमें? 68 ग्राम HNO3 प्लस बचा कितना? 100 में 68 गया तो कितना बचा? 32। तो 32 ग्राम्स क्या होगा? वाटर। तो 68% HNO3 इन एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है? उसका मतलब है कि 68 ग्राम क्या है? HNO3 है, एंड 32 ग्राम क्या है? वाटर है। दोस्तों एक मजे की बात बताऊं, ट्विस्ट दिखाऊं। देखो आपने सुना होगा कि जैसे सॉल्यूशन के अंदर जो लार्ज क्वांटिटी में होता है, जो लार्ज अमाउंट होता है, जिसका वो क्या होता है? सॉल्वेंट होता है, विलायक होता है। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो 68 ग्राम क्या है? HNO3। तो क्या है ये?
सोल्यूट है सॉल्वेंट, बोलो। ये है आपका सोल्यूट। ओ माय गुडनेस। जबकि लार्ज क्वांटिटी में है, लार्ज क्वांटिटी में है तब भी ये क्या है, सोल्यूट। और 32 ग्राम, 32 ग्राम, अरे कम क्वांटिटी, लेस क्वांटिटी में है ना, 32 ग्राम ही तो है, बट फिर भी ये क्या है, सॉल्वेंट। ये एक अलग कंसेप्ट है दोस्तों, देखो यहाँ पर सॉल्यूट सॉल्वेंट के लिए, इसको मैं अलग वीडियो में समझाऊंगा कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। बट मेरा यहाँ पर तो मतलब बस इतना सा था कि 68% HNO3, 68% HNO3 इन एक्वस सॉल्यूशन, उसका मतलब क्या होगा, उसमें 68 ग्राम क्या होगा, HNO3 होगा, और 32 ग्राम क्या होगा, वाटर होगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। जैसे कि यहाँ पर भी आपने देखा 10% NaCl का मतलब क्या था, 10 ग्राम NaCl एंड 90 ग्राम वाटर। 5% यूरिया का मतलब क्या था, कि भैया 5 ग्राम क्या होगा, यूरिया होगा, बाकी 95 ग्राम क्या होगा, वाटर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।